अगर महिला की लड़ाई और अस्तित्व का सवाल था, उसके सेल्फ डिफेंस की बात थी, तो हिंदू कहां से आ गए? आपको ये हक किसने दिया घोष बाबू कि आप वहां के युवाओं को बरगलाएं? ये हक समाज ने दिया है। आपने जो कहा वो गलत नहीं कहा, आपने युवाओं को उकसाया नहीं। पर सारे हम समाज के सामने बोला हूं मैं कि ये लोकतंत्र है कि ठोकतंत्र है? नहीं देंगे हम। क्या हुआ उसका प्रश्न का उत्तर हम क्यों देंगे? चलो हटाओ, और दोबारा हमको कभी नहीं बोलना आप लोग अपने चैनल में। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। पश्चिम बंगाल में विवादित बयान देने वाले, हथियार उठाने के लिए उकसाने वाले बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष हिंसा बढ़ाने वाले बयान देने के बाद सवाल का जवाब देने से बहुत पीछे भागते नजर आए। अभी बीते दिन ही घोष ने बंगाल में युवाओं से की थी और अपील करते हुए कहा था कि हिंदुओं को रक्षा के लिए हथियार उठा लेना चाहिए। कोई तुम्हें निहत्था कहे तो तुम उसका सीधा गला पकड़ लो। घोष ने यहां तक कहा था कि देश का संविधान धर्म की रक्षा के लिए हथियार उठाने की इजाजत देता है और इसी मुद्दे पर जी न्यूज पर डिबेट हो रही थी। और जब डिबेट में सवाल पूछा गया, दिलीप घोष ने सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया और सीधा माइक निकालकर वहां से चलते बने। उन्होंने एंकर से कहा कि मुझे दोबारा डिबेट में मत बुलाना। जी न्यूज पे जब अवन चोपड़ा ने पूछा कि कोई सफाई देना चाहेंगे अपने इस बयान पर, गलत बोल गए, गलती से बोल गए या कुछ भी, तो दिलीप घोष सीधा माइक निकालकर चलते दिखाई दिए वहां से और उन्होंने ये कहा कि मैं इसका जवाब क्यों दूं, मुझे दोबारा इस डिबेट में मत बुलाना, और वहां से सीधा चलते बने। वीडियो देखिए पहले आप जी न्यूज का, फिर आगे और भी डिबेट है एबीपी न्यूज के, उस पे कैसे किस तरीके से सफाई दे रहे थे वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो देखिए जी न्यूज का कि कैसे वो वहां से सीधा जवाब देने के बजाय माइक निकाल करके उठ के भागते नजर आए। सुजाता जी, आपकी बात को ना दिलीप घोष बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष वो लाइव सुन रहे थे, वो मेरे साथ अब जुड़ गए हैं। दिलीप घोष जी कुछ सफाई देना चाहेंगे? गलत बोल गए, गलती से मुंह से निकल गया, भावना वो नहीं थी, शब्दों को तोड़ा मरोड़ा गया। नहीं देंगे हम। क्या हुआ? उसका प्रश्न का उत्तर हम क्यों देंगे? चलो हटाओ, और दोबारा हमको कभी नहीं बोलना आप लोग अपने चैनल में। तो देखा आपने और सुना कि इन्हें अपने बोले हुए बातों पर कोई पछतावा नहीं है, ना ही इन्हें बुरा लग रहा है, ना इन्हें कोई सफाई देनी है। अपने इस विवादित बयान पे, हिंसा भड़काने वाले बयान पर ये सीधा उठकर चले गए। ये बिल्कुल अड़ियल रवैया है और यही चीज इन्होंने एबीपी न्यूज के डिबेट में किया। सवाल जब पूछा रूबिका लियाकत ने और कहा कि क्या सबके सब हथियार और तलवार उठा ले अपनी सुरक्षा में, तो कहते हैं अपना अपना देख लीजिए कि क्या करना है, और बीच में महिला सुरक्षा की बात करने लगे। वो वीडियो भी देखिए। अगर महिला की लड़ाई और अस्तित्व का सवाल था, उसके सेल्फ डिफेंस की बात थी, तो हिंदू कहां से आ गए? लोगों का घोष बाबू, आप ये राजनीतिक, कह रहे सामाजिक हैं और कि आप अपने कहे लोकतांत्रिक अधिकार को पर छीन लिया जाए। आप अपनी कही बात पर अड़िग हैं। आपने जो कहा वो गलत नहीं कहा, आपने युवाओं को उकसाया नहीं। पर मैं तो सारे हम समाज के सामने बोला हूं मैं। माता बहनों का इज्जत लूटता जाए तो युवा चुपचाप खड़ा रहे, कब तक हो सकता है? आप वायलेंस की लड़ाई बिल्कुल वायलेंस जानता से हूं, लड़ेंगे? लेकिन वो आपको ये देखेंगे। हक किसने दिया घोष बाबू कि आप वहां के युवाओं को बरगलाएं? ये हक समाज ने दिया है। मैं समाज का खाता पीता हूं, इसलिए मुझे समाज की जिम्मेदारी है। बीजेपी ने आपको एक जिम्मेदारी दी है, आपको नहीं लगता कि आप उस जिम्मेदारी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। तो देखिए किस तरह के इंसान है, खुद की बातों को सही साबित करने के लिए महिला का सहारा ले रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं और बीच में हिंदू धर्म को लाते हैं। ये सब एक तरीका है इनका अपना एजेंडा चलाने का। यहाँ महिला का दर्द इन्हें दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ इनका राज नहीं है, बीजेपी शासित राज्य नहीं है बंगाल, इसलिए इन्हें यहाँ दिखाई दे रहा है कि शिकायत दर्ज नहीं की जाती है। लेकिन यही चीज उत्तर प्रदेश में जहां इनका राज्य है, वहां के मुख्यमंत्री खुद इतने बड़े दबंग माने जाते हैं, वहां एक रेप पीड़िता को शिकायत करने पे बेल्ट और जूते से पीटा जाता है, उसे किस तरीके से पिटाई की जाती है, तब आवाज नहीं निकलता इनके मुंह से। हाथरस में जो घटना हुई, पुलिस पेट्रोल छिड़क कर एक पीड़िता को जला देता है, तब आपने देखा कि कैसे सबके सब लाइव डिबेट में आकर के ये बता रहे थे कि कहां किस राज्य में सबसे ज्यादा रेप हुए। एनसीआरबी और उसके आंकड़े रिपोर्ट लेकर बैठे थे, लेकिन किसी ने भी इस पे बात नहीं की, इसका जवाब देते नहीं बन रहा था। खुद भाजपा के कदावर नेता उत्तर प्रदेश में इतने घटिया बयान दे रहे थे कि लड़की के चरित्र पर सवाल उठा रहे थे, परवरिश पर, संस्कार पर सवाल उठा रहे थे कि उन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए, माँ बाप को संस्कार देना चाहिए। उस वक्त इन्हें महिला सुरक्षा, महिला के आत्मसम्मान की लड़ाई नहीं दिखी। इनके नेता, मंत्री रेपिस्ट निकल जाते हैं तो उन्हें वहां कुछ भी नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं उस वक्त हथियार और तलवार उठा लेते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए?
और गला पकड़ के सीधा बाहर कर देते पार्टी से। ये तो होता नहीं उनसे। और अभी यहाँ महिला के नाम को लेकर के हिंदू मुस्लिम का घटिया खेल खेल रहे हैं पश्चिम बंगाल में, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। मतलब समझ नहीं आता कि ऐसे हिंसा बढ़ाने वाले और नफरत फैलाने वाले लोगों को बीजेपी आखिर कैसे बड़ी जिम्मेदारी दे देती है, वो भी वहां जहां दो पार्टी के हालात पहले से खराब हो। लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं वहां जाके। और महिला की सुरक्षा की ये लोग बात करते हैं। पहले अपने राज्य में तो हालात ठीक कर लेते, तब बोलते तो शायद बेहतर होता और अच्छा भी लगता कि सचमुच महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। समझ में आता कि अपने जानवर दरिंदे नेताओं से भी बचा लेते महिलाओं को, बेटियों को, फिर ये भाषण देते सुरक्षा की उनकी। हथियार उठाने, गला पकड़ने की बात करते हैं। दो समुदाय को लड़वाने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं समाज में। और ताल ठोक के डिबेट में आकर कहते हैं कि जो बोला सरेआम बोला, एकदम सही बोला, कोई भी इनको खेद नहीं है इस चीज का। और चरित्र पर उंगली उठाने की बात करते हैं। बंगाल में रेप पीड़िता के चरित्र पर उंगली उठी। अभी मैंने आपको बताया कि हाथरस कांड पे इनके मंत्री क्या बयान दे रहे थे, क्या चरित्र पर उंगली उठा रहे थे और किस तरीके की बयानबाजी कर रहे थे। और उनके हिसाब से, इनकी बात तो छोड़िए, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन को लेकर के दिलीप घोष खुद बयान दे चुके हैं, उनके चरित्र पर उंगली उठा चुके हैं। पिछले दिनों आपने देखा, उन्होंने कहा था कि सेन जैसे लोगों को बोलना नहीं चाहिए क्योंकि उन्होंने 3 औरतों से शादी की है, वो भी अलग अलग धर्मों की। तो ये चरित्र पर सवाल उठाना नहीं हुआ, ये तो बहुत अच्छा था। ये चरित्र पर उंगली उठाना नहीं था। और उस वक्त भी अपने बयान पर बिल्कुल अड़े हुए थे और बिल्कुल कायम थे कि जो कहा सही कहा। तो बीजेपी ऐसे लोगों पर एक्शन खुद नहीं लेती है। इन्हें लगाम लगाने के बजाय इन्हें खुला छोड़ती है कि जितना बकवास कर सकते हो खुलकर करो। ये लोग वायलेंस की लड़ाई वायलेंस से करने की सोच है इनकी। सबके चरित्र पे सवाल भी उठाते हैं। इनके राज्य में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, फिर भी दूसरे राज्य में जाकर के बयानबाजी करते हैं और राम राज्य की बात करते हैं, सबसे आगे रहते हैं। ऐसे लोगों को क्या बोल सकते हैं आप। खैर, चुनाव लड़ रही है बीजेपी बंगाल में और उसका प्रचार ऐसे हो रहा है, वो आप देख रहे हैं। लोगों को ऐसे संबोधित कर रहे हैं इनके नेता मंत्री, उकसाया जा रहा है उन्हें हथियार उठाने के लिए। और अब देखते हैं कि इनके ऐसे बयान और ऐसे प्रचार से बंगाल की जनता कितना प्रभावित होती है इनसे और कहां बिठाती है इन्हें, ये तो देखना होगा। चुनाव के नतीजे ही बताएंगे। तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे हर अपडेट्स और हर खबर आप तक पहुंचती रहे। और अगर आप हमारे वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो करें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।